बात करेंगे रिम्स विवाद को लेकर। रिम्स डायरेक्टर को हटा दिया गया था, जिसके बाद अब अदालत ने उन्हें उनके पद पर बहाल कर दिया है। उसके बाद हर किसी के जुबान पर यही सवाल है कि इसके बाद डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस पर क्या कुछ रिएक्शन दिया है। देखिए, एक बार फिर से बोर्ड लग गया उनके नाम का और उन्हें पदभार मिल गया है। ये तस्वीरें, अब इसकी निराशा कहीं न कहीं इरफान अंसारी के चेहरे पे भी दिख रही है। कहीं न कहीं अदालत से झटका लगा है और जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इस तरह से क्यों उन्हें आनन फानन हटाया गया था, क्योंकि हटाए जाने के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए, ये मुद्दा काफी चर्चा में था। डॉक्टर राजकुमार अदालत गए, अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया, उन्हें उनके पद पर बहाल कर दिया। अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या कुछ कर रहे हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए, रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने बीते दिनों एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जो उनके पद से हटाने के मामले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है और आज रिम्स डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर राजकुमार ने फिर से पदभार संभाल लिया है। उनके इस पदभार संभालने के बाद कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार फिर गर्म हुआ है। आपको यह भी बता दें कि जब उन्होंने उनको पद से हटाया गया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी तेज हुई, दोनों ओर से बयानबाजी का दौर देखा गया। आज जब डॉक्टर राजकुमार ने फिर से बतौर रिम्स निदेशक के तौर पर उन्होंने फिर से पदभार संभाला है, तो इसको लेकर जब इरफान अंसारी से हमने प्रतिक्रिया ली है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने इस मामले पर राजनीति की है, राजनीतिक चश्मे से इस मामले को देखा गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पद की कोई जात पात नहीं होती है, इसलिए हमने दलित जाति के जो हैं उन्हें निदेशक बनाया है। दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, हमारे जो आला नेता है राहुल गांधी करते हैं। ऐसे में भाजपा पर उन्होंने कहा है कि भाजपा ने इसे राजनीतिक चश्मे से देखा है और पद की कोई जाति नहीं होती है। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बात की जाए तो उन्होंने इस फैसले पर कह सकते हैं सदी हुई बात कही है। इस फैसले पर उन्होंने कहा है कि जो न्यायालय का निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि रिम्स डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर राजकुमार ने आज पदभार संभाला है और पदभार संभालते ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हाईकोर्ट के निर्णय पर धन्यवाद करते हैं, इसके साथ ही संविधान को उन्होंने सलाम किया है। उन्होंने कहा कि देश की संविधान को सलाम करते हैं और उन्होंने एक बात कही है कि हमें किसी से कोई द्वेष की भावना नहीं है। फिर से रिम्स को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे, रिम्स को और बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रिम्स डायरेक्टर के तौर पर जो विवाद काफी दिनों से चल रहा था, फिर डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट का शरण लिया और हाईकोर्ट ने बीते दिनों जो फैसला सुनाया है, उसके बाद आज जब वह फिर से पद पर काबिज हुए हैं तो कहीं ना कहीं बताया यह जा रहा है कि रिम्स के जो उनके समर्थक हैं या तो फिर जो डॉक्टर राजकुमार के फेवर में बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि सत्य की जीत हुई है। लेकिन अब इस फैसले को जिस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं चर्चा के विषय से देख रहे थे, या तो फिर जो इरफान अंसारी ने आज कहा है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, तो इससे पहले जो ठोस निर्णय, सही कहा आपने कि कोई ठोस निर्णय नहीं थे, जो एक नोटिस जारी करके उन्हें पद से हटाया गया। बताया यह भी गया कि शासी परिषद की बैठक में कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेने थे। जो निर्णय लिए गए उसमें आरोप लगाए गए कि कहीं कहाँ सुनी हुई, जिसको लेकर उन्हें पद से हटाया जाता है। लेकिन जब उन्होंने कोर्ट का रुख किया है तो कोर्ट ने बीते दिनों जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ है। जी देखिए सौरभ, लेकिन इतने से ही बात खत्म अब नहीं हो जाती। डॉक्टर इरफान अंसारी या स्वास्थ्य विभाग को या सरकार की तरफ से अदालत को 6 मई को यह बताना पड़ेगा कि उन्हें क्यों हटाया गया था। जी बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से स्पष्टीकरण का जो समय दिया है कि जब सरकार अब इसको लेकर अपना स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनको पद से, डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटाने के पीछे की वजह क्या थी। अब वो 6 मई का हमें इंतजार करना होगा कि जब हाईकोर्ट में फैसले होंगे, सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे कि आखिर उन्हें किस कारणवश उनके पद से, रिम्स डायरेक्टर के तौर के पद से उन्हें हटाया गया था। तब जाके चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर डॉक्टर राजकुमार को क्या कारण था कि उनके पद से आनन फानन में हटाया जाता है। बाकायदा नोटिस जारी किए जाते हैं और रातों रात उन्हें उनके पद से दिया जाता है। फिलहाल अब आज उन्होंने फिर से पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फिर से रिम्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, किसी से कोई दोष भावना नहीं है, सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। जी
चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार की तरफ से या इरफान अंसारी की तरफ से अब 6 मई को अदालत को क्या वजह बताई जाती है डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने के पीछे की। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री